हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमएस की पाठशाला में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। ठीक है ना। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या कि क्लास 12th की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ठीक, और बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों की ये जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2, ध्यान रखना चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वैद्युत रसायन। क्या नाम है? वैद्युत रसायन, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, उसके बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आपको याद रखना वैद्युत अपघटनी सेल। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे आप? वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक, तो आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वैद्युत रसायन चैप्टर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये बात आप विशेष तरीके से ध्यान रखिए। ठीक, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ठीक, इसलिए मैंने इस बार लिख करके दिखा दिया आपको ना कि सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ठीक, और अगर आपको वीडियो पसंद आए या कोई भी कमी आपको दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है ना। और एक चीज क्या कि आप ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करिए। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, शेयर करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, अगर लेक्चर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ जाता है। ठीक है ना, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, इससे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। ठीक है, जिस किसी ने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा है इस चैप्टर नंबर 2 का, ठीक, तो जाकर के चैनल पर देखिएगा। ठीक है, चैप्टर के नाम से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, वैद्युत रसायन चैप्टर के नाम से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के आप अच्छे से उस लेक्चर को देख सकते हैं और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। बहुत कम बातें करते हुए जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो क्या होगा? तो वैद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलना है? वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक, हम लोगों को वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक, अच्छा, वैद्युत अपघटनी सेल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक, क्या बोलना है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को पढ़ने से पहले आपको एक दो चीजें और क्लियर होनी चाहिए। ठीक, कौन सी एक दो चीजें क्लियर होनी चाहिए अभी हम आपको बताते हैं, फिलहाल इसको साइड में कर देते हैं। ठीक, अब सुनना जरा ध्यान से कि इस सेल को पढ़ने से पहले आपको एक बहुत जरूरी चीज आनी ही आनी चाहिए। ठीक, और वो बहुत जरूरी चीज क्या होगी जरा ध्यान से समझना, जिसको हम लोग बोलेंगे प्यारे प्यारे बच्चों वैद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघटन। ठीक, आपको ये वैद्युत अपघटन आना ही आना चाहिए। बिना वैद्युत अपघटन के आपको वैद्युत अपघटनी सेल बिल्कुल भी पल्ले पड़ने वाली नहीं है। इस बात को आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको इलेक्ट्रोलिसिस जरूर आना चाहिए। ठीक, बिना इलेक्ट्रोलिसिस के आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को सीखने के लिए आपको वैद्युत अपघटन आना ही चाहिए। ठीक, अब इसमें कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी हुई मेरे प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से समझो। एक चीज यहाँ पर एक वर्ड लिखा है वैद्युत। क्या लिखा है? वैद्युत। और एक चीज लिखा है अपघटन। कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी चीज ध्यान रखना। वैद्युत का मतलब यहाँ पर है वैद्युत धारा से। किससे है? वैद्युत धारा से है। और अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टूटना। ठीक, तो बस इतनी सी चीज आप यहाँ पर समझिए क्या कि विद्युत धारा के द्वारा, किसके? वैद्युत धारा के द्वारा किसी वैद्युत अपघट का क्या करा देना? अपघटन करा देना, या वैद्युत अपघट का टूट जाना, ही क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है। बात समझ में आ रही है क्या कि वैद्युत धारा के द्वारा वैद्युत अपघट का, वैद्युत धारा के द्वारा वैद्युत अपघट का, 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 वैद्युत अपघट का,
अपघटन। ठीक, बस इतनी सी बात याद कर लो। क्या आपको ये डेफिनेशन याद नहीं हो सकती है क्या? सोच करके देखो, क्या कह रहा, वैद्युत अपघट्ट का अपघटन। अब किसके द्वारा? वैद्युत धारा के द्वारा। तो आप बोलेंगे क्या, वैद्युत धारा के द्वारा किसी वैद्युत अपघट्ट का अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। बहुत आसान सी चीज है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जरा इधर आ जाइए, मैंने एक छोटा सा फिगर पहले से ही बना करके रखा है ताकि आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक, अब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखना। ठीक, अब हमें पता है अच्छी तरीके से क्या कि हमें करना क्या है कि इस तरीके से एक बीकर ले लेना। क्या ले लेना है? बीकर ले लेना है। ठीक, और इस बीकर में आपको 2 इलेक्ट्रोड डुबो देनी है। क्या डुबो देनी है? 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है, या तो एक काम करिए, रुक जाइए एक सेकंड के लिए, पहले मैं इसको थोड़ा सा फिल कर दूं ना, ऐसे इसको क्या कर दूं मैं, फिल कर दूं। ठीक, फिर हम लोग और अच्छे से बातचीत करेंगे। ओके, तो 1 मिनट का समय दीजिए अपन को, इसको पहले निपटा लेते हैं ना, ये तो जरूरी काम है। ठीक, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। चलिए ठीक, अब मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब ये जो आपने लिया, इस तरीके से आपको एक विलयन ले लेना है। ठीक, और इस विलयन में आपको दिखेगा NaCl। क्या दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों? NaCl। ठीक, इस विलयन में आपने क्या लिया? NaCl लिया। अब इस NaCl को जब आपने लिया और इसमें डुबो दिया, ठीक, और इस विलयन में आपने 2 इलेक्ट्रोड डुबो दिए। ठीक, अब ध्यान रखना, थोड़ा सा एक कहानी समझ लो। इस इलेक्ट्रोड का जो नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एनोड बोलते हैं। ठीक, और एक यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोड ली, तो इस इलेक्ट्रोड का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? ठीक, अब जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि आपको इसे एक बैटरी से जोड़ना है। किससे जोड़ देना है? एक बैटरी से जोड़ देना। ठीक है ना, ये समझ में आ जाए। इसको किससे जोड़ देना? एक बैटरी से जोड़ देना। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, ये बात आप ध्यान रखना। जैसे ही आप यहाँ पर बैटरी लगाएंगे तो आपको ये वाला जो सिरा है प्लस का दिखेगा और ये वाला सिरा किसका है? माइनस का है। ठीक, यानी मोटी मोटी बात आपको ध्यान रखनी है कि इस वाले सिरे पे चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। ठीक, और इस वाली जो छड़ के ऊपर मैं बातचीत करूं तो चार्ज माइनस का आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक, जस्ट उल्टा होता है वैद्युत रासायनिक सेल का। ठीक, जरा देख लीजिए एक बारी, उसकी भी दर्शन कर लीजिए। ठीक, वैद्युत रासायनिक सेल का जरा दर्शन करेंगे तो आप देखिए जरा ध्यान से कि जो एनोड था वो कैसा था? निगेटिव था, और जो कैथोड था वो कैसा था? पॉजिटिव था। ठीक, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, किसमें? इस वैद्युत अपघटनी सेल में। ठीक, तो वैद्युत अपघटनी सेल के लिए आपको पहले वैद्युत अपघटन आना चाहिए। ठीक, तो जैसे ही आपने क्या करा, इसको एक बैटरी से जोड़ा। किससे जोड़ा? एक बैटरी से जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों। और तो आपको एक चीज देखने को यहाँ पर मिलेगी, वो क्या देखने को मिलेगी कि इस एनोड वाली छड़ के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा? प्लस का, और इस कैथोड वाली छड़ के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इस Na ने, थोड़ा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस सोडियम के प्लस ने, ठीक है ना, और इस क्लोरीन के माइनस ने आपस में बहुत अच्छी तरीके से जीने मरने की, साथ में जीने मरने की क्या खा रखी थी मेरे प्यारे बच्चों? कस्में खा रखी थी। ठीक है ना, साथ में जीने मरने की कस्में खा रखी थी मेरे प्यारे बच्चों। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ठीक है, बोले तो जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। यहाँ पे चार्ज माइनस का है। ठीक, अच्छा ध्यान रखना, इन्होंने सोडियम प्लस ने, क्लोरीन प्लस ने, जब इनको प्यार हुआ ना कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, है ना, आप ही बताएं हम क्या करें। समझ आ रहा है? ठीक है ना, जीना है तो साथ में, मरना है तो साथ में। ठीक है ना, तो ऐसी ऐसी कस्में खा रखी थी। क्यों? क्योंकि इनका प्रेम जो था वो परवान चढ़ रहा था। ठीक, और जब कोई प्रेम बड़े शुरुआती दिनों में होता है तो बड़ा ऊपर तक जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कस्में खा रखी थी, और कस्में खा करके आपको दिखेगा कि 2 जिस्म है लेकिन ये जान एक बन चुके थे। कब? जब इन दोनों ने मिल करके NaCl का निर्माण करा। क्या करा? NaCl का निर्माण करा मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? ठीक, तो जैसे इन्होंने NaCl का निर्माण करा तब इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कस्में खा रखी थी, जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। ठीक है ना, तो इस तरीके से इन लोगों ने कस्में खा रखी थी। ठीक, अब ये कहानी शुरू होती क्या कि अब जब इसका विलयन लिया गया और ऐसे एक बीकर में मतलब भर दिया गया और उसमें इलेक्ट्रोड डुबो दिया, और जैसे इसमें क्या डाले? बैटरी से डाले। ठीक, तो वैसे ही इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू। किसके किसके बीच में? सोडियम के और क्लोरीन में। ऐसा था। ठीक, अब जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ तो अब ये दोनों के दोनों मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ठीक, यानी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सोडियम का क्या दिखेगा मेरे भाई? प्लस दिखेगा। ठीक, और उसके बाद क्या दिखेगा आपको?
क्लोरीन का माइनस दिखेगा। ठीक, ये छोटी छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत मन से समझना मेरे प्यारे बच्चों। ये Na का प्लस हो गया और ये Cl का माइनस हो गया। ठीक, जैसे ही आपने इसको बैटरी से जोड़ा, ठीक, तो ये दोनों के दोनों अलग। ठीक, बोले क्या, जा रहे हो लौट के आना, गलती से हमको ना भुलाना, हम तो तेरे आशिक पुराने हैं। कौन कह रहा है? सोडियम। किससे कह रहा है? क्लोरीन से। ठीक है, एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जो एक बारी चला गया वो कभी लौट करके वापस नहीं आता है। ठीक, लेकिन जो जा रहा है उससे एक बात जरूर बोलना कि अगर छोड़कर जा रहे हो तो एक दिन पछताओगे जरूर, तुम एक दिन पछताओगे जरूर, ये मेरा तुमसे एक वादा है। ठीक, और उसके बाद जीवन में कभी सुकून से बैठना ना बैठना, लेकिन इतना कर देना कि सामने वाले को सच में 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद पछतावा जरूर हो एक बारी। बात समझ रहे ना मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब क्लोरीन जो है वो छोड़ करके चली गई, तो सोडियम गाना गाकर कहता है ना कि जा रहे हो लौट के ना आना, जा रहे हो लौट के ना आना, गलती से हमको ना बुलाना, बुलाना नहीं, हमको ना बुलाना, जब कभी भी जरूरत पड़े तो गलती से हमको ना बुलाना। ठीक, हम तो तेरे आशिक पुराने थे, लेकिन अब दीवाने नहीं रहे, अब दीवाने नहीं रहे। बात समझ रहे हो ना मेरी, मैं कहना क्या चाहता हूँ? ठीक, तो ध्यान रखना है क्या कि जा रहे हो लौट के ना आना, गलती से हमको ना बुलाना, हम तो तेरे आशिक पुराने थे, हम दीवाने नहीं रहे। अब जब ऐसी कहानी हुई तो क्या होगा कि ये जो सोडियम है वो अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, और ये सोडियम जो है अब वो दौड़ा 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 किसके पास में गया? इस कैथोड वाली छड़ के पास में जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज निगेटिव, इसके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। ये बात आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, उसके बाद में ये जो क्लोरीन है वो कहाँ पर आ गया? इस वाली छड़ पे आकर के चिपक जाएगा। ठीक, किसके साथ में? इस एनोड वाली छड़ के साथ आकर के चिपक जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब हमने आपको कहा था कि जिस भी छड़ के साथ में, मतलब जिस छड़ को आप एनोड बोलते हो, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, उसके साथ हम लोग क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। और अगर जिस भी चीज को आप क्या बोलते हैं? कैथोड, उसको हम लोग क्या करा देते, उसके साथ हम लोग क्या करा देते हैं? रिडक्शन करा देते हैं। क्या करा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रिडक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये अपघटन जो है किस तरीके से होता है ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक, इनकी रिएक्शन भी आपको हम बना के दिखाएंगे, बट इसमें नहीं बताएंगे, हम दिखाएंगे आपको वैद्युत अपघटनी सेल में। ठीक, तो अभी केवल इतना समझो कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो कुछ नहीं है, ये जो वैद्युत अपघट था NaCl, ये जो वैद्युत अपघट था NaCl, बात समझ रहे ना, ये जो वैद्युत अपघट था NaCl, जैसे ही आपने इस बैटरी से इसमें धारा को प्रवाहित कराया, इन दोनों ने अलग अलग अपने अपने रास्ते बना लिए। ठीक, बस यही किसी वैद्युत अपघट का अपघटन कराना ही मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है। बात समझ में आ रही है क्या कि किसी वैद्युत अपघट का, किसी वैद्युत अपघट का वैद्युत धारा के द्वारा अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। इतनी सी बात आप अच्छे तरीके से दिमाग में उठा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये बात ध्यान रखना कि अगर आपने केवल वैद्युत अपघटन को पढ़ लिया है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 2 नंबर आपके अच्छे तरीके से तैयार हो गए। ठीक, अब अगर मैं यहीं पर आपसे एक छोटी सी बात बोलूं कि मैं अगर आपको एक 2 एग्जांपल दे दूं तो क्या लगता है आप लोग घर में नहीं कर सकते हैं? बता, जरा बोल के बताइए। ठीक है, क्या लगता है कि आप ऐसे ही तरीके से अपघटन नहीं कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसा मैंने आपको रास्ता बताया है, जैसा मैंने आपको तरीका बताया है, सिर्फ उसी सेम तरीके से आपको काम करना है। ठीक, तो मैं अगर आपको पहला एग्जाम्पल दूं कि मैं कह दूं आपसे कि आप घर में MgCl2 का क्या करके दिखाना है? आपको MgCl2 का वैद्युत अपघटन करके दिखाना है। सेम कंडीशन में सेम विलयन ले लेना, आप बड़ी आसानी से जा पाएंगे। ठीक, मैं दूसरा एग्जांपल और दे दूं आपको, क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या दे दूं मेरे प्यारे बच्चों? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आप इसका भी वैद्युत अपघटन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। जरा सोच करके देखिए, क्या लगता है आपको ये वैद्युत अपघटन नहीं आएगा क्या? मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। समझ रहे हो ना आपकी मैं क्या कहना चाहता हूँ ना? तो अगर आपको वैद्युत अपघटन अच्छी तरीके से पल्ले पड़ गया है तो मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत अपघटनी सेल भी बहुत बड़ी चीज आपके लिए बिल्कुल नहीं होने वाली है। ठीक है ना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक वादा करो हमसे कि घर में हम भैया बिल्कुल इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसा का वैसा। ठीक, अब इन दोनों की रिएक्शन कैसे बनेगी, मतलब ये ऑक्सीडेशन अब क्रिया कैसे करानी है,
या ये कैथोड की रिडक्शन क्रिया कैसे करानी है, ठीक है। तो अभी जस्ट हम जब आपको वैद्युत अपघटनी सेल की बताएंगे इसी NaCl का एग्जांपल लेकर के, तो सेम उसी तरीके से आप इस एनोड की और इस कैथोड की दोनों की रिएक्शन बना सकते हैं। समझ में बात आ गई, ठीक। चलिए फटाफट देखते हैं आप लोग आगे। अब हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ना। क्या पढ़ना है, वैद्युत अपघटनी सेल। अब ये जो फिगर आपको दिख रहा है सेम पीछे की तरीके से यही है, ठीक है ना, जो मैंने पीछे बनाया है ये वही फिगर है, ठीक। और अब यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो क्या होगा, आपका वैद्युत अपघटनी सेल। क्या होगा, वैद्युत अपघटनी सेल होगा, ठीक। अब जरा हमको एक चीज बता के बोलो, जरा बोल के बता दो एक बार, ठीक है ना। इसको साइड में कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक, क्योंकि इसकी जरूरत हमें जब पड़ेगी तब इसको बुलाएंगे। पहले फिलहाल लिखने वाला काम हम लोग पूरा कर लेते हैं, ठीक। तो जरा हमको ये बता दो कि वैद्युत अपघटनी सेल के अगर बारे में हम आपसे बातचीत करें तो क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, जरा बोल के बोलो। अगर हम आपसे कह दें कि हमको ये बताओ कि वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक, किसे कहा जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन आपसे कोई पूछ देता है कि वैद्युत अपघटनी सेल की डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या लगता है आप क्या बोलोगे, जरा बोल के बोलो। अब वैद्युत अपघटनी सेल की डेफिनेशन क्या बोलोगे। बहुत ही आसान सी चीज होती है मेरे प्यारे बच्चों, किसकी, वैद्युत अपघटनी सेल की कहानी को लेकर के, ठीक। अब अगर आपसे कोई ये कहता है कि जरा हमको ये बता दो वैद्युत अपघटनी सेल कहते किसको हैं या इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसे कहा जाता है, तो बहुत ही आसान सी चीज है, बशर्ते आपको थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक। कुछ नहीं है, एक पॉइंट याद करो जो हमने वैद्युत रासायनिक सेल में बताया था। चलो वापस से देखते हैं एक बारी इसको, वैद्युत रासायनिक सेल को, ठीक। एक काम करो, इसमें तो कुछ लिखा भी नहीं, चलो छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं लिखा है तो अभी दोबारा से बताते हैं, ठीक। अब अगर मैं आपसे बातचीत करूं थोड़ी सी, क्या कि वैद्युत रासायनिक सेल को किसको लेकर के, वैद्युत रासायनिक सेल को थोड़ी देर के लिए देख लो एक बारी ना, वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। अभी इसको हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक। अब अगर मैं वैद्युत रासायनिक सेल की आपसे बातचीत करूं तो इसमें देखो पहले आपको क्या दिख रहा है, वैद्युत, फिर क्या दिख रहा है, रासायनिक। अच्छा, हमने कहा था जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जो शख्स जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, खासकर वो लोग जो आपके सामने बहुत मीठे वचन बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अगर आपके सामने कोई बहुत ही ज्यादा मीठे वचन बोल रहा है इसका मतलब है वो आपका काटने वाला है, ठीक। और एक समय के बाद में वो आपको काट करके चला जाएगा, ठीक। ये बात भी अच्छे तरीके से, केमिस्ट्री बहुत कुछ सिखाती है आपको, जीवन जीने का तरीका सिखाती है, बस आपको समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कि ये केमिस्ट्री जो बोल रही है उसकी फीलिंग को समझो। अगर एक बार सच में किसी को केमिस्ट्री से प्यार हो गया तो जीवन भर आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये हर एक वो चीज सिखाती है जो आपके जीवन जीने का तरीका होगा। बात को समझो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री से प्रेम कर लो, जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी अगर आप केमिस्ट्री के बनाए हुए नियमों के हिसाब से चलते रहे, ठीक। फिलहाल अब जैसा जो दिख रहा है वैसा वो होगा नहीं, मतलब साफ बात आपको याद रखनी है कि आप याद रखेंगे कि रासायनिक ऊर्जा से किसमें बदलना, वैद्युत ऊर्जा में बदलने का जो काम होता है वो कौन करती है, वैद्युत रासायनिक सेल करती है। जरा बोल के बोलो एक बार मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगता है आपको ये समस्या समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अब अगर ये समस्या पल्ले पड़ गई है तो जरा एक बार यहाँ पर करके देख लेते। इसमें क्या लिखा है, वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक। तो वैद्युत अपघटनी सेल जस्ट उसका उल्टा, उसका काम क्या था, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। तो इसका जो काम होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ध्यान रखना, क्या बोलोगे आप, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ठीक। इतनी सी बात आप अच्छे से याद कर लेना। समझ में बात आ गई ना, कि वैद्युत ऊर्जा से क्या बना दे करना, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। तो क्या बोलोगे कि वैद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, ठीक। बस इतना सा ध्यान रखना। और ये परिवर्तन आपको वैद्युत अपघटन के द्वारा, क्या बोलोगे, यह क्रिया वैद्युत अपघटन के द्वारा होती है, बस बात खत्म, ठीक। अच्छा, अब हम लोग बातचीत करते हैं जो बहुत जरूरी चीजें, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन की कहानी ना, कि आपको इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन या बातें कुछ पता होनी ही चाहिए थी, ठीक। तो वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में सबने सीख लिया कि किसे कहा जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि वैद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति है
जो वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक, अब अगर हम आपसे कहें कि जरा ध्यान से देखो तो आप इसको क्या बोलोगे, एनोड, और वही सेम कहानी इसको क्या बोलना है, कैथोड। अब अगर ध्यान से देखो तो इस वाली छड़ के ऊपर चार्ज कैसा होगा, प्लस का, इस वाली छड़ के ऊपर चार्ज कैसा होगा, माइनस का होगा। यही अंतर है वैद्युत अपघटनीय सेल में और वैद्युत रासायनिक सेल में। ठीक, वहां पर एनोड ऋण ध्रुव होता था और कैथोड धन ध्रुव होता था, जबकि यहाँ पर ध्यान रखना कि एनोड धन ध्रुव है और कैथोड ऋण ध्रुव है। ठीक, चलिए अब हमारी जो इसकी और दूसरी बातें हैं, चित्र बना लेना देख करके, बहुत आसान सी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये एनोड की छड़, ये कैथोड की छड़, ये NaCl का विलयन है, उधर सोडियम प्लस चिपक गया, इधर क्लोरीन चिपक गया। ठीक, अब जो जरूरी बात है वो यही है कि आपको रिएक्शन आनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम अगर बातचीत करें आपसे कि एक काम करो, एनोड रिएक्शन बना करके दिखा दो मेरे प्यारे बच्चों। क्या बना करके दिखा दो, एनोड रिएक्शन बना करके दिखा दो। तो सबको पता है कि जो एनोड रिएक्शन होती है उसके साथ हमें क्या कराना पड़ता है, ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, और ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। जरा बोल के बोले कि इसमें किसी को कोई समस्या है क्या। तो अगर अब आपसे कह दिया जाए कि हमको यहाँ पर क्या करके दिखाओ, इसकी रिएक्शन बना करके दिखाओ, तो क्या लगता है आप नहीं बना पाएंगे क्या, सोच करके देखिए। ठीक, मेरे ख्याल से बहुत आसान सी चीज है। अगर एनोड की रिएक्शन आपसे पूछी गई है तो क्या करोगे, छड़ तो यही है एनोड की ना। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, क्लोरीन को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, क्लोरीन को। तो क्लोरीन के साथ आपको क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। ठीक, अब अगर आप ऑक्सीकरण कराओगे तो जरा सोचो कि क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा दिख रहा है आपको, सिंगल का माइनस दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मेरे प्यारे बच्चों, जरा बोल के देखो एक बार। ठीक, अब अगर दिख रहा है तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करोगे, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करोगे, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कैसा है, सिंगल का प्लस है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो आपको क्या दिखेगा, Cl दिखेगा। ठीक है, क्या कभी आपने क्लोरीन की ऐसी शक्ल देखी है क्या, या तो वो Cl का माइनस होगा या तो Cl2 लिखा मिलेगा। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि अगर आपने देखा होगा तो क्लोरीन के ऊपर या तो माइनस का चार्ज होगा या ऐसे लिखा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर या तो ऐसे चार्ज होगा या ऐसे लिखा होगा, हाइड्रोजन के ऊपर या तो ऐसे चार्ज होगा या तो ऐसे लिखा होगा। ठीक, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये कभी भी आपको अलग अलग या अकेले दिखेंगे नहीं, इस तरीके से अकेले कभी नहीं दिखेंगे। तो बात समझ लो मेरी ध्यान से थोड़ी सी, क्या कि आपको यहाँ पर कितना क्या करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और आप 2 ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ से क्या करेंगे, दान करेंगे। जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, Cl2 दिखेगा, क्लोरीन दिखेगा। बात पल्ले पड़ गई नहीं पड़ गई। ठीक, अब यही Cl2 जो है अब वो किसमें चेंज हो गया मेरे प्यारे बच्चों, गैस में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। जरा बोल के देखिए एक बारी, क्या किसी को कोई समस्या है यहाँ पर, सोचो जरा ध्यान से, क्या इतने में कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या, मतलब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बनाने में कोई समस्या है किसी को क्या। ठीक, अब अगर दूसरी रिएक्शन हम बनाएं, हम कह दें यहाँ पर क्या करके दिखाओ मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी रिएक्शन बना करके दिखाओ, और दूसरी रिएक्शन का नाम मैंने दे दिया क्या, कैथोड रिएक्शन। क्या बोला मैंने आपसे कि कैथोड रिएक्शन। ठीक, अब अगर कोई कैथोड रिएक्शन आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जिस भी क्षण को हमने कैथोड बोला है उसके साथ हमें क्या कराना होता है, रिडक्शन कराना होता है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर रिडक्शन कराना है तो इसका साफ मतलब है कि आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। ठीक, अब जरा एक बार ये बोल के दिखा दो हमें प्यारे बच्चों, क्या कि किसको आप कैथोड बोलोगे। तो कैथोड आपको पता है, कैथोड वाले में आपने देखा कौन चिपक रहा है, सोडियम चिपक रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब अगर सोडियम चिपक रहा है तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि Na का जो प्लस है वो किस रूप में है, एक्वस के रूप में है। ठीक, और आप यहाँ से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम सॉलिड का हो गया। ठीक, लेकिन एक चीज और है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना कि जितने इलेक्ट्रॉन आपने दान करे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको ग्रहण करने पड़ेंगे, मजबूरी कोई भी बनी रहे, मजबूरी कोई भी बनी रहे, इस बात को दिमाग में बैठा लो कि जितने इलेक्ट्रॉन आपने दान करे हैं उतने इलेक्ट्रॉन आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। ठीक, तो कितने दान करे थे आपने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रहण भी कितने करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्या लगता है आपको एक बार में दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लोगे। ध्यान से देखो, सोडियम के ऊपर सिंगल का प्लस चार्ज है,
एक बार में कभी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। इस बात समझ, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसकी सारी समस्याएं खत्म, फिर वो क्या बना लेगा, सॉलिड बना लेगा। ठीक, और कितने मॉलिक्यूल में सॉलिड बनेगा, तो ये भी ध्यान रखना, 2 मॉलिक्यूल के साथ में ये सॉलिड बनेगा। ठीक है, जरा बोल के बता दीजिए कि क्या यहाँ पर आपको कोई समस्या होगी, वैद्युत अपघटनी सेल को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई क्या, बोल के देखो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि इसने क्या करे थे, इलेक्ट्रॉन दान करे, इसने क्या करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो दान करने की जो कहानी है वो यहाँ से शुरू हुई है, ठीक, और जो ग्रहण करने की कहानी है वो यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है ना, तो इतनी बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग और कुछ आगे बातचीत करेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ले लिया ना स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल दोनों में से आपको कोई ना कोई आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि अब आपको इनमें क्या पूछेगा, अंतर पूछ देगा। क्या पूछ देगा, अंतर पूछ देगा। ठीक है, पूछता है कि वैद्युत अपघटनी सेल में या वैद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर होते हैं। ठीक, तो अंतर पूछने के लिए मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता दूं तो क्या क्या लगता है, आप नहीं कर पाएंगे क्या, जरा ध्यान से देखिए। आपने यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना कि यहाँ पे जो एनोड है वो कैसा ध्रुव है, ऋण ध्रुव है, और कैथोड कैसा है, धन ध्रुव है। तो पहली चीज तो आपको यहाँ पे पल्ले पड़ जानी चाहिए क्या, अंतर में, कि आप यहाँ पर एनोड और कैथोड को लेकर अंतर बता सकते हैं। किसको लेकर के, एनोड तथा कैथोड को लेकर के अंतर बता सकते हैं। जरा बोल के देखिए एक बार ध्यान से, क्या कर सकते हो, एनोड तथा कैथोड से आप अंतर बता सकते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरा अंतर और आपको क्या दिखा दूं मैं, आप जरा ध्यान से देखिए। दूसरा अंतर आप देख सकते हैं कि एनोड ऋण ध्रुव था, कैथोड क्या था, धन ध्रुव था। तो आप दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोलोगे, इसमें एनोड कैसा होगा, धन ध्रुव होगा, और कैथोड कैसा होगा, ऋण ध्रुव होगा। बात समझ में आ गई। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें किसका यूज किया गया है, लवण सेतु का। किसका यूज किया गया है, लवण सेतु का यूज किया गया। ठीक, तो दूसरी चीज आप याद रखना कि आप किसको लेकर के, लवण सेतु को लेकर बता सकते हैं। किसको लेकर बता सकते हैं, लवण सेतु को लेकर के बता सकते हैं। बात को समझो जरा ध्यान से, इसमें क्या बता सकते हैं आप, लवण सेतु को लेकर के बता सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ एक तीसरा अंतर देख लीजिए। ठीक, तो इसमें आपने देखा कि एनोड के साथ में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से देखो। ठीक, और कैथोड के साथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। ठीक, और दोनों क्रियाएं जब एक साथ चलती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, तो ध्यान रखना, इसमें अंतर जो तीसरा अंतर जो है वो आप बोल सकते हैं किसको लेकर के, रेडॉक्स अभिक्रिया को लेकर। किसको लेकर के, रेडॉक्स अभिक्रिया को लेकर के। ठीक है, तो अब बोलना क्या है, ये भी बड़ी बात होगी ना कि बोले तो क्या बोले। तो आप ध्यान रखना कि जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो स्वतः होती है, जबकि इसमें आपको एक बैटरी जोड़नी पड़ती है। बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक, तो इतनी सी आपको बात अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अच्छा, अगर मैं वहां पर धारा की बातचीत करूँ, ठीक, तो उसमें आपको धारा कहाँ से कहाँ की तरफ जाते हुए दिखेगी, कैथोड से एनोड की तरफ। जरा एक बार देख लो ध्यान से। ठीक है ना, अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ है, तो इसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी, कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक, और शायद धारा की दिशा तो वहां पर भी सेम है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो बस इतनी सी चीजें हैं, तो आप ऐसे इसके अंतर को भी बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, समझ रहे ना ध्यान से। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। ठीक, बाकी की जो कहानी होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है ना, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा उसका। ठीक, जैसे आपको पढ़ाया गया होगा, इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव, इसको वैद्युत वाहक बल भी बोल देते हैं। ठीक है ना, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहना अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है।